Hello everyone, welcome to my channel Thought Knot and I'm Bindu Joshi, a clinical psychologist. क्या किसी के शब्दों से आप कभी बहुत आहत हुए हैं या किसी के शब्दों ने आपको बहुत आश्वासन और आश्वस्त कर दिया हो और वो शब्द आपके कानों में बहुत समय तक गूंजते रहे हैं? If your answer is yes, then you know the importance of communication skills. Yes, my dear friends, today I'm going to talk about the communication skills. Communication skills are the most vital and viable life skills in our personality. पर जब भी हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, when we suddenly start to think about the English speaking. My dear friends, let me clear it. Communication skills are far away from any language. Communication skills can be developed by the practice. Yes, some got the chance to develop the skills from their family environment, but some have to learn it from their practice. बट वट आर दोज फैक्टर्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करते हैं या हमें एक बेहतर वक्ता बना देते हैं या बहुत वर्स वक्ता बनाते हैं? तो डेफिनेटली आज उन फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे और साथ साथ हम उस पर भी बात करेंगे कि वो कौन सी टिप्स हैं कि जो हमें बेहतर वक्ता बनाने के लिए काम कर सकती हैं. तो लेट्स बिगिन. सबसे पहली स्किल है, सबसे पहला फैक्टर है जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाता है, वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज. हम लोग बहुत बार देखते हैं कि किसी व्यक्ति को देखते ही हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये व्यक्ति बहुत रूड होगा, या किसी को हम देखते ही ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बहुत प्लेजेंट पर्सनैलिटी, इससे बात की जा सकती है. तो हमारा ब्रेन बहुत कैलकुलेटिव है और ये जस्ट 3 to 4 सेकेंड्स लेता है किसी भी व्यक्ति के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में पता लगाने के लिए. वो क्या चीज़ है? डेफिनेटली ये बॉडी लैंग्वेज है और उस बॉडी लैंग्वेज पे में जो 4 फैक्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंटली काम करते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट है आई कॉन्टैक्ट. नंबर 2 हमारा वॉकिंग स्टाइल, द वे वी कैरी आवर बॉडी, चाहे हम वो बैठे हों चाहे हम वॉक कर रहे हों, द वे वी कैरी आवर पॉस्चर, लीन है, स्ट्रेटन है या बहुत वाइड ओपन होने की कोशिश कर रहे हैं. नंबर 4 हमारा जो है हैंड मूवमेंट. ये चारों हमारी बॉडी लैंग्वेज के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स. क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स का होना न केवल जरूरी है बल्कि आपकी जो स्पीच है, जो आपकी डायलॉग डिलीवरी है, जो आपका डिस्कोर्स एनालिसिस है, उसको एनहांस करने की कोशिश करता है. सो वर्क ऑन क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स. बहुत बेहतर ढंग से, बहुत साफ सुथरी भाषा में, नॉन अब्यूजिव लैंग्वेज में या बहुत नॉन रूड लैंग्वेज में अपनी बात को रखने की कोशिश करें. असर्टिव होना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, बट असर्टिव इज़ नॉट रियली अ रूड. सो इस पे भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट है हमारा टोन, पिच एंड वॉल्यूम. सिचुएशन के हिसाब से, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, आप कहाँ पे हैं, किस तरह के माहौल में हैं, उसको ध्यान रखते हुए अपनी टोन का सिलेक्शन करें, अपनी पिच का सिलेक्शन करें, अपनी वॉल्यूम का सिलेक्शन करें. बेहतर वक्ता बनने के लिए सबसे ज़रूरी है हम बेहतरीन लिसनर बने, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने तो आपको जितना बोलना बेहतरीन ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों को सुने. आप लोग जानते हैं कि जो साइंटिफिकली जो हम लोग स्टडी करते हैं उसमें पाया गया है कि हम 1 मिनट में करीबन 500 शब्दों को अपने माइंड में रिसीव कर सकते हैं, ग्रास्प कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मीनिंग निकाल सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं. लेकिन जब हम उनको डिलीवर करते हैं तो उनका जो नंबर है वो सिर्फ 250 होता है. तो जितना हम ज़्यादा सुन सकते हैं उतना हम ज़्यादा ग्रास्प कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा हम ग्रास्प कर सकते हैं उतना ज़्यादा हम उतनी बेहतरीन ढंग से हम उसको डिलीवर कर पाते हैं. यहाँ मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि सपोज़ कोई आपको क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है तो बहुत कामली, बहुत पेशेंटली और बहुत पॉजिटिवली दूसरे की बात को सुने. कई बार दूसरे व्यक्ति गलत भी हो सकते हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, पर इट डजंट मीन कि हम शाउट करना शुरू कर दें या हम बहुत ज़्यादा रूड हो जाएं. जितना आप बेहतर ढंग से नॉर्मल होकर के, काम होकर के सुन पाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी का ग्रोथ होगा, उतना ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन होंगी. ये न केवल वर्बल हैं बल्कि नॉन वर्बल भी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स काम करती हैं.
तो डेफिनेटली जब भी हम लोग लिसनिंग स्किल्स की बात करते हैं तो बहुत पॉजिटिव होकर के, बहुत प्लेजेंट होकर के सुनने की, ग्रास्प करने की कोशिश करें। नेक्स्ट इसमें हमारी एक और जो फैक्टर है वो काम करता है इमोशंस। तो बेहतर है कि सिचुएशंस को तो आप सिमुलेट नहीं कर सकते, उनको आप बदल नहीं सकते, तो डेफिनेटली आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना आना चाहिए बेहतरीन वक्ता होना। 6 नंबर पे है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। अब चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, या कि कोई दूसरी भी रीजनल लैंग्वेज हो, जो मर्जी भाषा में आप बात करना चाह रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, लेकिन जिस भी सिचुएशन में, जिस भी प्रोफेशन में आप जा रहे हैं, वहाँ जिस भी एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, जिस ट्रेडिशन के एरिया में आप जा रहे हैं, वहाँ की भाषा शैली का, वहाँ के लोगों की भाषा का ध्यान रखना, और जिस प्रोफेशन से आप जुड़े हुए हैं उसकी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और उन शब्दों पे बार बार प्रैक्टिस करके आप उन पे एक कंट्रोल पा सकते हैं। तो डेफिनेटली प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप वाकई में जो है एक बेहतरीन वक्ता बनना चाहते हैं, गुड कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इन कम से कम इन 6 फैक्टर्स पे काम करना ज़रूर शुरू करें और डेली रूटीन में, डेली प्रैक्टिस में इनको इंक्लूड करने की कोशिश करें। वेल, लेट्स मूव टू द टिप्स। वो टिप्स कौन सी हैं, वो कौन से फॉर्मूलाज हैं जिनको हम अपने डेली रूटीन में, अपनी कम्युनिकेशन में इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली सबसे मोस्ट फॉर्मूला जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो ये है, विजुअलाइज द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। नंबर 3 पे हमारा यही पॉइंट है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके स्पीच को, उनकी जो बातचीत है उनको स्टडी करें, उनकी जो बात मूवमेंट्स हैं उनको स्टडी करें। और यहाँ मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी का भी कॉपी कैट बनने की कोशिश ना करें। तो डेफिनेटली इस अपनी ऑथेंटिसिटी को, अपने वैल्यूज़ को बनाए रखने के लिए आपका ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टिप इसमें यही है कि अपनी रूटीन में, अपने जो आपका रोज की जो दिनचर्या है उसमें अपने आप के लिए समय निकालें, और उसमें जो सारे टिप्स फैक्टर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उनको डेफिनेटली रूटीन में लाएं, उनके लिए एक स्पेयर समय निकालें, और उसमें रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी काम करना शुरू करें। इकोनॉमिक टाइम्स में उसको पढ़ना शुरू करें, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ें। अगर आप रोज एक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते तो जितने भी दिन में आप एक न्यूज़पेपर कंप्लीट करते हैं या एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं उसको ग्रास्प करें। उसको ग्रास्प करने के बाद अपने शब्दों में उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करें, चाहे आप जिस भी भाषा में काम कर रहे हो। डेफिनेटली जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको इसलिए ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल माना जाता है क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ये कोई कहने की बात नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है या हिंदी एक सेकेंडरी चीज़ हो गई। कोई भी भाषा अपने आप में सेकेंडरी नहीं है। आप लोग जानते हैं इंग्लिश भी अपने आप में पहले एक डायलेक्ट हुआ करती थी, और जिस तरह से उसको लोगों के द्वारा अडॉप्ट किया गया, अप्रिशिएट किया गया, वो एक लैंग्वेज बन गई, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई। तो हमें कभी भी शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है कि हम हिंदी स्पीकर हैं या हम एक रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले व्यक्ति हैं। हम जो बोल रहे हैं वो कितनी कन्विक्शन के साथ बोल रहे हैं, कितनी नॉलेजेबल वैल्यूज़ या इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा कंटेंट क्या है ये ज़्यादा ज़रूरी है। वेल, डेफिनेटली इससे जो नेक्स्ट टिप हमारी आती है वो है वर्क ऑन योर लैंग्वेज। आप जिस भी भाषा में काम कर रहे हैं, जैसे इससे पहले मैंने टिप नंबर 4 में बताया था कि डेवलप योर रीडिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स। उससे न केवल आपको आपकी भाषा बदलेगी, आप जिस भी भाषा में काम करना चाह रहे हैं उसमें जो बेहतरीन शब्द हैं उसमें आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी, वो साथ साथ आपकी ग्रास्पिंग पावर को भी इम्प्रूव करेगी। जब आपकी ग्रास्पिंग पावर इम्प्रूव होती है डेफिनेटली वो आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस करने का काम करती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी टिप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो टिप्स हैं और फैक्टर्स हैं इन पे रोज काम करें, और जो आपने दिनचर्या फिक्स की है अपने लिए, आपका जो पढ़ाई का समय है उसमें इसको इंक्लूड करें। 1 घंटा अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लगाएंगे तो ये आपकी पर्सनालिटी को एक ह्यूज बूस्ट देगा, रॉकेट की तरह। आप इस पे काम करके देखिए और आप
पाएंगे कि 40-50 डेज़ के बाद आपको इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। और लास्ट में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक 4-5 लाइनें कुछ लिख करके डाल रही हूँ, और 29 सेकंड में आप जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़ें, और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके कि आपने उसमें कितने एफ पढ़े हैं, कितने आप नोटिस कर पाए हैं एफ। तो जितना भी नंबर आएगा मैं डेफिनेटली उसको देख करके स्टडी करूँगी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह की हैं, आपकी ग्रास्पिंग पावर्स किस तरह की है। फिर जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, किसी नए पर्सनालिटी टिप के साथ। टिल देन बाय बाय।